आज क्या हाल चाल, वेलकम टू मैथ्स मास्टर। और इस वीडियो में भैया बात करने वाले हैं लेटर सीरीज़ के बारे में। तो एक वन शॉट वीडियो ये रहेगा, ठीक है। काफ़ी लोगों को इस चैप्टर में प्रॉब्लम आती है, तो इस वीडियो के बाद नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, टाइप की मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पे 4-5 तरीके मैं बोलूँगा सवाल बनते हैं। मेनली तो 3 टाइप्स बनते हैं, पर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लो हम ग्रुप्स बनाएंगे, ठीक है, तो आप देखोगे सारे ग्रुप्स इक्वल होते हैं, ठीक है। बिल्कुल इजी वाला होगा एकदम, ये इजी लेवल, ठीक है। सारे ग्रुप्स आप देखोगे इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ लेटर्स भी बराबर होते हैं, और जो उनमें एलिमेंट्स पड़े हुए हैं वो भी क्या है, सेम होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा बनता है जहाँ पे आप देखोगे कि ऑल्टरनेट बेसिस पे ग्रुप समान है, ठीक है। ऑल्टरनेट बेसिस पे ग्रुप से समान है, ठीक है। हाँ, यानी नंबर ऑफ लेटर्स भी इक्वल है, और बट वो ऑल्टरनेट बेसिस पे एक दूसरे के जैसे दिखाई दे रहे हैं, है ना। अच्छा, तीसरा, ये थोड़ा सा आप बोल सकते हो ये इजी लेवल ही है, ठीक है। अब तीसरा जो बनता है वहां पे आप देखोगे क्या है कि लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स तो समान है, लेकिन सारे के सारे ग्रुप्स क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, है ना। सारे के सारे ग्रुप्स क्या हो गए, कुछ भी अलग अलग हो गए। हालांकि नंबर ऑफ लेटर्स समान है, लेकिन सारे के सारे जो उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो गया। हाँ, तो ये थोड़ा सा मैं बोलूँगा मॉडरेट होता है, ठीक है। अब जो चौथा टाइप बनता भैया, ठीक है, जो मैं बोलूँगा हार्ड लेवल हो जाता है, वहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ लेटर्स भी अलग अलग हो गए, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, ऐसा कुछ हो गया, और जो उनका स्ट्रक्चर है वो भी एकदम डिफरेंट है, ठीक है। तो भैया ये 4 आपके बनते हैं, ठीक है। मैंने बेसिक से एडवांस लेवल तक इसको लिया है, कहाँ तक ये जा सकता है चैप्टर, ठीक है। शुरू करते हैं, सीधा आता है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा बेसिक में बता देता हूँ कि जैसे आप ग्रुपिंग हमें करनी होती है, यहाँ पे काउंट करके हमें ग्रुपिंग करनी होती है। तो अगर इस तरह से इवन, या मैं बोलूँगा 3 या 4 के आपके मल्टीपल्स बन रहे हैं इस तरीके से, तो आपको ब्रेक करना बहुत आसान होता है। 12 अगर दिखाई दे रहा है तो 3 और 4 में ब्रेक करने की कोशिश करिए। 15 दिखाई दे रहा है तो 3 और 5 में। 16 दिखाई दे रहा है तो 4 में, ठीक है। और बहुत ही मैंने ऐसे केसेस भी लिए हैं जहाँ पे 8 में ब्रेक हो रहा होगा, ठीक है। 18 देखोगे तो 6 और 3 में ब्रेक करने की कोशिश करनी है। 20 देखोगे 4 और 5 में। 24 देखोगे 4-6 में, या 8-8 में ब्रेक कर सकते हो। 28 देखोगे तो 7-7 में ब्रेक करने की कोशिश करनी है, और 32 देखोगे तो 8-8 में, ठीक है। बाकी 11, 13, 17, 19, 23 इस तरह से जब दिखाई दे रहा है तो इसे ब्रेक कैसे करोगे। तो यहाँ पे आपको कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है ऑप्शन से जाने से पहले, ठीक है। ठीक है, तो मुद्दे पे आएंगे, ठीक है। शुरू करते हैं, आपको फिर समझ जाएगा। बाकी ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, सो डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, ठीक है। देखो बात करते हैं। देखो, हमें इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दिया, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले भैया करनी है काउंटिंग, ठीक है। 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 कितने हैं टोटल गिनना है हमें, ब्लैंक के साथ में, खाली स्थान के साथ में। कितने निकल के भैया 12। अब 12 है तो मैंने क्या बोला आपको, 3-3 या 4-4 के ग्रुप में ब्रेक करने की कोशिश करनी है। तो हम इसे जल्दी से 3-3 के ग्रुप में काटने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 3, 3, 3 और यहाँ पे 3 हो गए, ठीक। आपको क्या लग रहा है इसमें क्या हुआ है, आपको बस ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अब आपको ये समझो ऐसे, बस अगर आपको ऐसे मिल जा रहा है कि सब बराबर बराबर है तो बहुत जल्दी से सवाल हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा ना कि ये चैप्टर एक समय पे सबसे आसान चैप्टर है पूरी रीजनिंग का, और सबसे टफ चैप्टर भी हो सकता है पूरी रीजनिंग का, ठीक है। मैटर करता है कि आपको किस सवाल से भैया पाला पड़ा है, ठीक है। तो जैसे ही आपने देखा n के बाद क्या आया हुआ है, m, n के बाद m आया हुआ है ना। अच्छा, m n है ना, तो यानी क्या बनने की कोशिश करें, n m n है ना। देखो n m, देखो हर जगह पे n, फिर उसके बाद m आ गया, m है, उसके बाद n है लास्ट में, यानी लास्ट में n आएगा। n m n, n m n, n m n, n m n। पर जैसे मैंने बोला, सबसे पहले हमने इसको गिनती मार दी। गिनती में कितने निकल गए, 12 में हम जानते हैं 3-3 या 4-4 के पेयर बनेंगे। सबसे पहले हमने 3 के बनाए, 3 के बनाए, 3 के बनाए, 3-3 के बना लिए, यस। अब जैसे मैंने देखा कि n के बाद m है, n वही स्ट्रक्चर हर जगह दिखाई दे रहा है, भर दो उठा के, n m n, n m n, n m n, n m n दिखाई दे रहा है, यस। यानी n m n ये बन जाएगा, ठीक है। तो क्या बना आंसर हमारा, n m m n, n m m n, विच इज ऑप्शन नंबर ए आपका क्या एकदम सही है, n m m n। तो ये एकदम इजी लेवल है भैया, ठीक है। समझ गया, आसान है, आगे बढ़े। हाँ, बस ऐसे ही करना होता है ये सवाल। देखो हमें जल्दी से क्या करना है, काउंटिंग करनी है। 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16 कितने निकल के 16 में क्या करना है, 4 में बांटने की कोशिश करनी है, ठीक है। जल्दी 4 बांट दो, ठीक है। तो 1 2 3 4 4 4 4, ठीक है। देखो क्या बन रहा है, हाँ ध्यान से देखोगे वही सेम स्ट्रक्चर हर जगह रिपीट हो रहा है। देखो ACD है ना, B है ना, ACDB खत्म, ठीक है।
तो बहुत, मैंने कहा सेम टाइम पे बहुत आसान चैप्टर भी होता है ये, ठीक है। तो क्या बन क्या है आंसर हमारा, हमें बस ब्लैंक में जो हमने भरा है अपनी तरफ से वो हमें बस आंसर बता देना, BDCA विच इज ऑप्शन नंबर बी आपका क्या एकदम सही है। सिंपल, आगे बढ़ जाए। देखो ध्यान से देखो क्या करनी है, जल्दी से काउंटिंग करनी है। 4 4 8 4 12 3 15 निकल के आए। कैसे बांटोगे, 3 और 5 में बांटने की कोशिश करनी है, 3 3 और 5 5 के ग्रुप बनाने की कोशिश करनी है। अच्छा ठीक है, तो हम पहले इसको 3 में बांटने की कोशिश करेंगे, 3 3 3 3, ठीक है। अच्छा आप क्या देख रहे हो, क्यू क्यू क्यू, फिर यहाँ भी क्यू 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 इस तरह से लग रहा था ना, फिर यहाँ पी। अच्छा मैंने कहा ना ऑल्टरनेट बेसिस पे सामान रखा हुआ था, देखो क्यू क्यू क्यू, तो मैंने देखा क्यू क्यू क्यू, ठीक है। पी देखो यहाँ पहले पी है फिर लास्ट में पी है, लेकिन यहाँ सेकंड नंबर पे पी है, इसका मतलब ये बनाना चाहते हैं पी है ना, पी समझ गए, यानी ऑल्टरनेट बेसिस पे बराबर कर रखा है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं। हम तो पहले से जानते हैं ना कि या तो सारे बराबर होंगे या आप ऑल्टरनेट बेसिस पे इसको बराबर कर दोगे। तो हमने देखा पी क्यू 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 पी क्यू क्यू क्यू। अच्छा मुझे कैसे ये दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना ये चीज़, देखो ना, जैसे मैंने इसको बांटा 3 3 में, जैसे मैंने 3 3 में इसको बांटा, तो अब आप देखो ना भाई, मुझे 3 बार क्यू दिखाई दिया, फिर यहाँ मुझे क्यू दिखाई दे रहा, तो सीधे भर दूंगा मैं 3 बार क्यू, है ना। मुझे फिर पी का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ऑल्टरनेट बेसिस पे कि सेकंड नंबर पे पी आ गया, और पहले तो तीसरे पे था ही, तो मैं सेकंड नंबर पे पी यहाँ भर दूंगा, यहाँ लास्ट में भर दूंगा, यहाँ बीच में भर दूंगा। देखो तो पी एक स्ट्रक्चर बन के दिखाई दे गया, हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी पी क्यू पी ये हमारा आंसर हो जाएगा, पी क्यू पी विच इज ऑप्शन नंबर बी आपका क्या एकदम सही, पी क्यू पी। सिंपल है, आगे देखो। सबसे पहले हमें क्या करना है, जल्दी से काउंटिंग करनी है। देखो कितने हैं, 4, सॉरी ये तो 5 गिन दी मैंने, ठीक है, 1 मिनट के 4 4 8 4 12 4 16 2 18 बने भाई इस बार, ठीक है, सही काउंटिंग करी। देखो 4 4 8 4 12 4 16 2 18 बने, 18। अब 18 बने तो आप कोशिश करो 6 और 3 में ब्रेक करने की कोशिश करो, ठीक है, 6 और 3 में ब्रेक करने की कोशिश करो, ठीक है। तो इसको हम बांटने की कोशिश करते हैं, 6 में बांटते हैं, चलो पहले, ठीक है। तो आप देखोगे 3 3 6, ठीक है, 3 3 6 3 3 6, ठीक है। देखो कुछ बन रहा है यहाँ पे, तो आप देखोगे। अच्छा आप ध्यान से देखोगे, ये बहुत इजी लेवल है। देखो MACIAC सब में बराबर है ना, समझ गए, यानी क्या आंसर हो गया, AIMAC कहाँ पे, ए ऑप्शन नंबर ए आपको एकदम सही, AIMAC, ठीक है, AIMAC। तो यही बहुत आसान होता है, आप अपने आप को भैया लकी समझिए अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से मिल जा रहा है एग्जाम में, सीधा सीधा बन जा रहा है, तो काम खत्म, ठीक है, सब आंसर हो गया हमारा, ठीक है। भाई हमें कैसे पता चला, बाकी के ग्रुप्स हमें भैया इंडिकेशन देते हैं कि देखो भैया इस तरह से बनाओ इसको, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं भैया, यहाँ से लेवल थोड़ा आपका इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक। अब आपको अपनी भैया बुद्धि ध्यान से खोलनी है, ठीक है। अच्छा सबसे पहले हमें क्या करनी है, सबसे पहले हमें करनी है काउंटिंग, काउंट करो भैया जरा। तो देखो 4 4 8 4 12 4 16 1 17, कितने निकल के आगे, 17 निकला है भैया इस बार, ठीक है, समझ गया। फिर से काउंट कर सकते हैं, 4 4 8 4 12 4 16 1 17। अब 17 आ गए, इसमें कैसे ब्रेक करें। हाँ तो अभी आप ब्रेकिंग वाली चीज़ें तो खत्म हो गई, कितने में ब्रेक, 17 को कैसे ब्रेक करोगे, ठीक है, प्राइम में भैया वो तो 17 तो ब्रेक होने से रहा। तो यहाँ पे अब फिर आपको जो आपके देखो 3 हथियार है, पहला क्या था कि आपको ब्रेक करके आराम से कर लेना था, दूसरा है भैया फिर आपको क्या करना है, अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, और फिर उससे भी काम अगर नहीं बनता तो फिर तीसरा जो है आखिरी वेपन हमारे पास वो है कि हमें ऑप्शन के थ्रू जाना होता है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, ठीक है। अब आपको भैया ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि हम ब्रेक तो कर नहीं पा रहे 17 को हम, तो ऑब्जर्व करो भैया कैसे सॉल्व होगा ऐसे। तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, हर जगह आपको PQR दिखाई दे रहा है, PQ है ना, PQR बनने की कोशिश कर रही है। तो हम देखते हैं इसको वही लगा के PQR है ना, तो अगर आप यहाँ पे P भरे तो PQR है ना, PQR, फिर ऐसा लग रहा है PQR, लेकिन ये फिर R से शुरुआत हो गई है ना। देखो हमने PQR भरा यहाँ पे, फिर PQR, लेकिन फिर ये R से शुरुआत हो गई, इसका मतलब ये गड़बड़ कर रहा है यहाँ पे है ना। फिर PQ यहाँ से बंद करना पड़ेगा हमेशा, देखो ना भाई PQ यहाँ पर रुक गया ये। अच्छा भाई हमें मतलब नहीं इस ब्लॉक के साथ अब क्या हुआ, हमें बस PQR को बनाना। ऐसे क्यों कर रहे हैं, जैसे मैं इसमें भर रहा हूँ तो इसके बाद जो है R से शुरुआत हो रही है भाई। PQR यहाँ समझिए, PQR, आप इसे ब्रेक ना भी करो तो समझने की कोशिश करो
क्या कि जब ये आर आया है, आर के आगे में ब्लैंक चाहिए, तो यहाँ पे फिर हमें यहाँ पे क्यू भरना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लाइन नहीं भी खींच रहे हो तो आप समझ जाओ, यहाँ पे आप समझ पा रहे हो भाई, हमें ब्लैंक है, ब्लैंक के आगे में भरना पड़ेगा कि जब आर आर लिखा है यहाँ पे तो आर से पहले क्या होगा, क्यू होगा। बस हमें इतना ध्यान देना है भाई। हमने देखा कि पी क्यू आर का स्ट्रक्चर हर जगह फॉलो हो रहा है, पी क्यू आर जैसा। ठीक है, यस, तो हमने इसको उठा लिया कि अच्छा पी क्यू आर बनाते हैं, चलो ठीक है। तो हमने देखा क्यू आर लिखा है, तो मैंने सबसे पहले पी भर दिया, तो पी क्यू आर बन गया, इतना बन गया। अब यहाँ पे क्या है, पी क्यू, अच्छा अब हमें लगता है यहाँ पे आर भर दे, लेकिन दिक्कत क्या है कि फिर से शुरुआत आर से हो रही है। ठीक है, जब शुरुआत आर से हो रही है तो हमने जैसे यहाँ पे हमने पी भरा है, तो फिर हमें यहाँ पे क्या भरना पड़ेगा, क्यू भरना पड़ेगा, तभी तो क्यू आर ऐसे होगा आगे। इसलिए मैंने यहाँ पे लाइन खींची, क्यों लाइन खींची कि हमें अब इस स्ट्रक्चर से मतलब नहीं है, हमें जहाँ से ब्लैंक शुरू हुआ वहाँ से हमें नया स्ट्रक्चर फॉलो करना है। ध्यान से देखो, तो ये भी एक तरह का आपका टाइप बनता है जहाँ सर्टेन नंबर ऑफ लेटर्स, वो जैसे यहाँ पे पी क्यू आर है, अल्फ़ाबेटिकली फॉलो कर रहा है, कुछ रैंडम सा भी बना सकते हैं, जैसे वी एम डब्ल्यू या ऐसा कुछ बना देंगे। तो ये भी एक तरह का टाइप बनता है जहाँ इस तरह से बना देंगे, आपको बस उस स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है। ठीक है, अब ब्लैंक शुरू हुआ तो ब्लैंक के पहले क्या आएगा, आर के पहले क्या आता है, क्यू आएगा। आता, हमें उधर नहीं जाना है, हमें इसके हिसाब से जाना है। यहाँ पे कुछ और भी लिखा हो सकता था, हम उसको फॉलो करते हैं। तो क्यू आर के पहले क्यू आएगा, हाँ, फिर हम आगे बढ़े पी क्यू आर। ठीक है, अब पी लिखा है, पी कब शुरुआत करी होगी, जब आर से खत्म हो चुका होगा, तो पी क्यू आर और फिर से पी क्यू आर शुरू हुआ होगा, राइट, पी क्यू आर। अब फिर आया पी, अब क्यू लिखा है, अब बस जो जहाँ से जिसके पहले ब्लैंक है उसके अब बात का देखो, क्यू, तो क्यू के पहले क्या आया होगा, पी आया होगा, राइट। ये यानी ये बनेगा जाके आपका पी क्यू आर पी, विच इज ऑप्शन नंबर ए आपका भाई मेरे एकदम सही है। मैं समझ सकता हूँ, बिल्कुल स्ट्रेंज क्वेश्चन आपके लिए रहा होगा, ठीक है, कि ये क्या चीज़ है। बट अगर हम यहाँ पे दिमाग इतना ना लगा पाते, ये भी एक तरह का टाइप बनता है, मैं आपको बता दूँ टाइप बनता है। ठीक है, मैंने इस पर काफ़ी सारे सवाल लिए, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम ऑप्शन के थ्रू जाते हैं, क्योंकि वो मेथड थोड़ा लंबा है ऑप्शन के थ्रू जाने के लिए। मैं देखो ऐसा क्यों है भाई, आप मान लो लंबे ऑप्शन है, तो अब मान लो आखिरी ऑप्शन सही है, ठीक है, तो अब बाकी के 3 आपने चेक करे ना, समझ के। तो पहले हमें कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरह का टाइप भी बनता है। जैसे सीधे मैं आपको पहले 7 नंबर समझाऊंगा, फिर हम 6 नंबर पे आएंगे। देखो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे काउंटिंग। ठीक है, 4 4 8 4 12 4 16 4 20, कितने निकल के भैया, 20 निकल के आए। 20 को 4 गुणा 5 या 5 गुणा 4 में ब्रेक करने की कोशिश करिए पहले। ठीक है, पहले हम इसको 5 में बांटने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो 3 2 5 3 2 5, ठीक है, और 3 2 5 3 2 5, ठीक है, बट गया। ठीक है, आप जरा सॉल्व करने की कोशिश करो इसको। भाई 20 थे ना, 20 को हमने बांट दिया। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, तो आप देखोगे कि आर पी है ना, फिर आर से शुरुआत हुई है, यानी शुरुआत डबल से हो रही है, खत्म किसी एक सिंगल लेटर से हो जा रही है ना। अच्छा, यानी ये भी वही पी क्यू आर जैसा स्ट्रक्चर ही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में है ना, यानी समझ गए, डबल आर। अच्छा, तो अगर हम डबल क्यू करते हैं कोई दिक्कत नहीं, पी क्यू आर और फिर से पी से शुरुआत हुई, लेकिन जो लास्ट में आया है ब्रैकेट के वो सिंगल है। ठीक है, यानी डबल आर डबल पी आ जाएगा यहाँ पे, है ना। समझ, हमें मतलब नहीं इसकी ब्रैकेट के इधर क्या हुआ भाई, समझ, हमने 20 बांटने थे, 5 गुणा 4 में बांट दिया हमने। ठीक है, डबल क्यू भरा, डबल आर, लेकिन पी को सिंगल छोड़ा है इन्होंने, डबल आर डबल पी, क्यू को सिंगल छोड़ा है। फिर आगे क्या आएगा, अब डबल पी डबल क्यू और आर को सिंगल छोड़ दिया। इसी तरह आगे क्या हो जाएगा, डबल क्यू डबल आर और पी को सिंगल छोड़ देंगे। ठीक है, यानी वही चीज़ देखो, डबल क्यू डबल आर पी, डबल क्यू डबल आर पी। ठीक है, मुझे पता थोड़ा स्ट्रेंज बना है। अब देखो ये सवाल कैसा है, यहाँ पे अजीब सा स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। हाँ, नंबर ऑफ लेटर्स तो समान है, 5 सभी ग्रुप में, लेकिन जो इनका स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट सा है। स्ट्रक्चर डिफरेंट नहीं, हाँ, जो एलिमेंट्स है वो थोड़ा डिफरेंट से लग रहे होंगे, लेकिन जो स्ट्रक्चर सेम सा है। आपको जो एक सेम सी वाइब आ रही है वो फीलिंग लेनी है ना, वो चीज़ थोड़ा फीलिंग लेने वाला चैप्टर भी है भैया ये, है ना। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। हमेशा आपका दिमाग यही खोजने की कोशिश करेगा कि इस तरह का सवाल जल्दी से बन जाए, कि या ये इस तरह का ACDB है ना, बहुत आसान जल्दी से बन जाए। लेकिन ऐसे सवाल भी आते हैं वियर्ड से, है ना। अभी और हैवी सवाल मैंने ले रखे हैं, देखा, तो हमने 20 के हिसाब से 5 गुणा 4 में बांट दिया। फिर हमने देखा, अच्छा डबल बन रहा है, डबल, लेकिन लास्ट वाले सिंगल छोड़ा है, बाकी डबल डबल डबल, वो हमने भरते चले गए। हमारा आंसर क्या हो गया, क्यू पी पी क्यू आर, क्यू पी पी क्यू आर, क्यू पी पी क्यू आर कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, क्यू पी पी क्यू आर आपका सही। समझ गए। तो इस तरह से भी आपको याद रखना है कि ऐसा भी बन सकता है। मैं मेंटली आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6।
सबसे पहले भैया गिनेंगे कितने हैं, तो आप लोगों को 3 3 6 3 9 3 12 2 14 14 निकल के आए। अब 14 जब निकल के आए मेरे भाई, तो 14 में आप सबसे पहले कोशिश करोगे, आप इसे साथ साथ बांटने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है, साथ में बांटो सकते हो। बोल 3 3 6 1 7 3 3 6 1 7। हाँ देखो क्या बन रहा है, ऐसा लग रहा है M N बनता जा रहा है हर जगह, है ना, MN है ना, बट यहाँ देखोगे MN बन गया है। MN ऐसा तो नहीं है, MN ऐसा कुछ बन रहा है। तो देखोगे MN पर हमने देखा कहीं ऑप्शन ही नहीं है MN का, यानी ये लॉजिक तो फॉलो ये नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। फिर ये क्या फॉलो कर रहे हैं, तो हमें इसे हटाना पड़ेगा भाई, जब ये लॉजिक फॉलो ही नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या फॉलो कर रहे हैं। तो कभी इस तरह के सवाल भी बन जाते हैं, मैं इसे स्टार मार्क करूँगा भैया, ठीक है, जहाँ पे आपको थोड़ा बेसिक कॉमन सेंस लगाने की कोशिश करनी है मेरे भाई, ठीक है। हालांकि आप सीधे ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं। अगर मुझे मालूम मुझे नहीं समझ आ रहा एग्जाम में, मैं जल्दी से ऑप्शन के थ्रू जाऊँगा, इस ऑप्शन को उठाओ जल्दी से भर दो, M फिर क्या है N है, फिर क्या है M है, फिर क्या है N है, देखो कुछ बन रहा है यहाँ से, देखो MN कुछ फॉलो नहीं कर रहा है ना, कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा है, स्ट्रक्चर नहीं, काटो इसे, वो फॉलो करेगा, वो वाइब देगा आपको, समझ रहा। अब दूसरा ऑप्शन जल्दी से चेक करो, M भरा, फिर देखोगे N भरा, N भर दिया, ठीक है, ये यही बोल रहे हैं। आप देखो कुछ फॉलो कर रहा है, MN हाँ ये फॉलो कर रहा है, थोड़ा वियर्ड है लेकिन फॉलो कर रहा है, थोड़ा वियर्ड है मेरे भाई लेकिन फॉलो कर रहा है। क्या फॉलो कर रहा है, देखो ध्यान से देखो, MN, ठीक है, फिर M 2 टाइम्स N, फिर M 3 टाइम्स N, फिर M 4 टाइम्स N। स्ट्रक्चर देखो अजीब सा है, पहले 2 लेटर है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर इसमें कितने 5 निकल के आ गए, ठीक है। तो अजीब सा स्ट्रक्चर बना दिया है, लेकिन लॉजिक फॉलो कर रहा है, लेकिन एक वाइब फॉलो हो रही है ना, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखो MN, एक बस वो पैटर्न आपको क्रैक करना है, वो सेम है कि नहीं है उससे मतलब नहीं है। MN कैसे निकाला, ऑप्शन के थ्रू निकाल दिया, है ना, आपका ऑप्शन नंबर 20 सही है, समझ गए। मालूम मैंने इसलिए बताया कि अगर आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे तो जल्दी से ऑप्शन के थ्रू फिर जाना है हमें, ठीक है, समझ गए। MN M M 4 टाइम्स N, एक वाइब आ रही है, 1 2 3 4, बाकी M सेम है हर जगह, ठीक है। तो इस तरह के सवाल भी बनते हैं। अब ये सवाल देखो जरा, देखो मैं आपको जादू दिखाने के लिए आसान सवाल लेता, आपको जादू दिखा देता, पर उसका कोई मतलब नहीं है ना, है ना भाई। एज अ टीचर मेरा काम होता है कि आपको सारे टाइप्स कराने, हर एक लेवल टच कराना होता है, ठीक है, हर एक की भैया ऐसा भी आ जाए तो आपको ऐसे अप्रोच करना है। सबसे पहले हम काउंटिंग मारेंगे भैया, इसकी कितनी काउंटिंग है, तो देखो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 निकल के आए भाई मेरे, 18। लेकिन कितना वियर्ड सा दिख रहा है ये, 18 में से बांटोगे कैसे, बांट तो दोगे लेकिन लास्ट में क्या है ये, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस आप देखोगे तो आप देखोगे क्या कैसा लग रहा है, ABC, हाँ ABC, फिर देखो सेकंड लेटर से उठा लिया, ध्यान से ऑब्जर्व करो, ABC, फिर सेकंड लेटर से उठा लिया BCDE, फिर सेकंड लेटर से उठा लिया CDEFG, फिर सेकंड लेटर से अगर उठा लो तो DEFGHI। ये आपको दिख रहा था, लेकिन मान लो आप इतना नहीं सोच पा रहे हो तो फिर आपको ऑप्शन के थ्रू जाना पड़ेगा। इस ऑप्शन को उठा के यहाँ भर दो, यहाँ पे CDEFGH। क्योंकि यहाँ पे हम ब्रेक करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट में अजीब तरीके से ब्लैंक दिए हैं भाई। अगर 6 में बांट भी दोगे, 2 2 4 2 6, तो ये बट गया, लो अब क्या भरोगे, यहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा है इससे ना। तो अब मान लो या तो आप सीधे ऑब्जर्व कर लिया हमने कि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि देखो ABC, फिर B से शुरू कर दिया, BCDE, फिर C से शुरू कर दिया CDEFG, फिर D से शुरू कर दिया DEFGHI, है ना, ये करेंगे। पर पहले फिर मैंने क्या किया, आपको भर के दिखाया कि चलो CDEFGH, लेकिन हमने साफ साफ देखा है कि इसने दूसरे लेटर से शुरू किया था, लेकिन यहाँ तो ये C से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हमें शुरू करना चाहिए था D से भाई, समझ गए। हमने देखा कि ABC, ठीक है, फिर इन्होंने BCDE, फिर C से उठा लिया CDEFG, तो कहाँ से उठाएंगे, D से DEFGHI, ये होना चाहिए था ऑप्शन नंबर C, एकदम सही है। तो ऑप्शन के थ्रू जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप मन में जब भी इस तरह का सवाल आपको दिखाई दे, आप मन में सर्टेन ना बना लो कि हमेशा सब एक जैसा ही बनना है, नहीं, आपको अपना दिमाग खुला रखना है कि कुछ भी बन सकता है, आई एम रेडी फॉर दैट, ठीक है। इसीलिए तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, समझ आ रही, ये सारी मैं PDF आपको दे ही देनी है, ठीक है। तो इस तरह के सवाल ही बन सकते हैं। तो आप आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप ऑप्शन नंबर 3 भरते आके DEFGHI, या तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमेशा वो दूसरा लेटर उठा रहा है, पहले A, तो फिर उसने B से शुरुआत करी BCDE, फिर उसने C से शुरुआत करी CDEFG, तो अब D से शुरुआत करेगा DEFGHI, है ना। यानी पहले कितने लेटर थे, 3, फिर 4, है ना, बढ़ता जा रहा है, 3 थे, फिर 4 लेटर हो गए, फिर 5 लेटर हो गए, फिर फाइनली 6 लेटर हो गए,
3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर, समझ गए? कोई दिक्कत है? यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या एकदम सही है। समझ आ गई? आई डोंट थिंक कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, ठीक है? यानी ये चैप्टर ऐसा है, आपको दिमाग अपना खुला रखना है, ठीक है? आगे बढ़ जाए। हाँ ठीक है। सबसे पहले हम क्या ये करेंगे, सबसे पहले करेंगे काउंटिंग। तो आप देखोगे 4 4 8 4 12 4 16 2 18 18 आ गए मेरे भाई। कितने आ गए? फिर सही से काउंट करिए, फिर से देख लेते हैं। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18। हाँ 18 ही है। कितने निकले? 18। तो 18 को आप बांटने की कोशिश करो 3 3 6 6 में। पहले 6 में बांटने की कोशिश करते हैं। तो 3 3 6 3 3 6 3 3 6। अच्छा ये तो बहुत ही आसान वाला मुझे लग रहा है ना, क्योंकि एक ही जैसा फॉलो हो रहा है। VUV WU, ऐसा लग रहा है VUV, लेकिन WU तो नहीं बनना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे VVU क्या था? VUV। अच्छा नहीं, सॉरी, ये मत रुकिए, हमें स्टार्टिंग का तो पता नहीं चल पा रहा है ना कि स्टार्टिंग में क्या भरे, लेकिन देखो लास्ट का पता चल रहा है। देखो VUV है ना भाई, समझ गए? सबसे पहले हमने क्या क्या टोटल काउंटिंग करी, 18 निकल गया। 6 में बांटो जरा से, तो देखो कितना हो गया? 6 3 3 6 और 3 3 6 तो है ही वो, ठीक है? 3 3 6। हाँ तो हमने देखा VUVW, और देखो यहाँ से पता चला कि U आएगा, यानी VUVW। तो हमें नहीं पता आगे क्या भरा, अभी ऐसा समझ नहीं आ रहा आगे क्या भरा है ना, VUVW। तो इसी बेसिस पे हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। हमने इतना तो भर ही दिया, इतना तो दिख ही रहा है कि सही है। VUVW है ना। पहले ब्लैंक में भी समझ नहीं आ रहा क्या भरे, लेकिन इतना समझ आएगा कि VUVW ये पैटर्न बन रहा है, ठीक। तो देखो आप लोगों सेकंड ब्लैंक में V कहाँ पे भरा है? सेकंड ब्लैंक पे V यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, काट दो इसे। यहाँ पे है, यहाँ पे भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी भी कट गया। यानी अब A और C को देखो। हाँ अब A और C में देखो लास्ट में U दोनों में है। अच्छा उसका देखो थर्ड लास्ट में W है, थर्ड लास्ट में W यहाँ पे है, थर्ड लास्ट में W यहाँ पे नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर C हमारा सही हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। हमें पता ही नहीं आगे क्या था। अब हम देख सकते हैं आगे क्या, अब यहाँ से देख सकते हो आगे क्या था? W था। अच्छा W था, ठीक है। तो WVUW है ना, WVUW, ठीक है, WVUVW, ठीक है, ये बन रहा था WVUVW। तो ये आसान वाला ही था। मैंने आपको एक क्या चीज़ दिखाई कि हमेशा ज़रूरी नहीं कि हम पूरा सॉल्व करते घूम रहे हैं। हाँ हम इस तरह से ऑप्शन की मदद भी ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ ये देखो सबसे पहले काउंटिंग करेंगे 4 4 8 4 12 3 15 निकल के आए। तो भैया इसको बांटने की कोशिश करो, 5 5 पहले बांटने की कोशिश करते हैं। तो 3 2 5 3 2 5 3 2 5। क्या लग रहा है? इसकी शुरुआत K से हुई है, लेकिन इसकी शुरुआत M से हुई है ना। फिर डबल भी है इसमें, डबल L है ना, KLM ऐसा कुछ फॉलो हो रहा है। हाँ यहाँ पे देखो, समझ गए? जो पीछे हमने देखा था PQR, इसी तरह से KLM फॉलो हो रहा है, KLM है ना, लेकिन डबल कर रखा है इन्होंने, KLM। अच्छा यहाँ से हमें यहाँ से क्लियर हो गया कि जो बीच में आ रहा है वो सिंगल है। देखो यहाँ से हमें क्या क्लियर, भाई इसके पहले L है, इसके बाद में K है, इसके बाद यहाँ पे जो बीच में है वो सिंगल है, बीच में है जो सिंगल है, इसके अंदर डबल K आया होगा क्योंकि डबल L है यहाँ पे। यहाँ से हमें पता चला कि डबल रखना है और KLM फॉलो करना है। भाई समझ गए? सबसे पहले हमने क्या करी, ये सवाल बहुत बढ़िया होता है, मैं आपको बढ़िया तरीके से समझा भी रहा हूँ। सबसे पहले काउंटिंग करी, 15 आया। अब हमने सबसे पहले 5 में बांटने की कोशिश करी। हमेशा बड़ा नंबर होगा पहले लेकर आओ, ठीक है। 3 2 5 3 2 5 3 2 5। अब मैंने सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी कि डबल है। सबसे पहले नज़र क्या पड़ी? KLM। देखो हर जगह KLM दिखाई दे रहा है, तो हमने समझ गया KLM का स्ट्रक्चर हमें बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। फिर मुझे दिखाई दिया डबल L है, फिर मुझे यहाँ से पता चला कि यार ये बीच वाला तो सिंगल है, इसका मतलब बीच वाला सिंगल है, आजू बाजू वाले डबल है। बीच वाला सिंगल, आजू बाजू वाले डबल, ठीक है। बीच वाला सिंगल, आजू वाले डबल, ठीक है। बीच वाला सिंगल, आजू बाजू वाले डबल। और देखो ये KLM फॉलो कर रहा है, KLM, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ से ये खत्म हो गया डब्बा, ठीक है। फिर अगर ये M पे खत्म हुआ होगा, फिर K से शुरू होगा, KL। अब आगे क्या हुआ हम पता नहीं, इस डब्बा खत्म। फिर देखो फिर यहाँ पे L लिखा हुआ है, भाई समझ गए? L, फिर उसके बाद M आया, फिर समझ गए? KLM, फिर K आया हो। आप समझ पा रहे हो? ये सवाल बार बार रिपीट हो रहा है, आप इनसे पहचानने की कोशिश करो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो अब ये देखो बीच वाला अकेला था, बाकी जो बच रहा है वो डबल है, तो हमने बस फिल कर दिया उसी हिसाब से, ठीक है। लेकिन मैं आपको इसको और हिडन चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर इस तरह के बनते निकल के आ रहे हैं, KLM या PQR या कुछ और, तो वहाँ पे क्या है? अब देखो ना भाई, देखो K फिर L आया, भले वो सिंगल डबल मुझसे मतलब नहीं कर रहे, लेकिन ऐसे देखो KLM, फिर ये खत्म हो गया, इसे खत्म। अभी ये शुरुआत M से हो रही है, तो ये M है, तो M पे खत्म हो गया होगा पहला स्ट्रक्चर। फिर K से शुरुआत होगी, KL, अब ये खत्म, हमें से मतलब नहीं। आगे देखो LM,
एम पे खत्म, फिर कैसे शुरुआत होगी मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, हालांकि हमने कैसे किया, बीच वाला सिंगल है बाकी डबल है। पर देखिए क्या आएगा आंसर, क्या आएगा आंसर देखोगे आप तो KMML के, KMML के, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम से KMML के। ठीक है, आगे बढ़ जाए भैया। देखो सबसे पहले काउंटिंग करेंगे। आप देखो 4 4 8 4 12 4 16, 16 निकल के आ गए। 4 4 में बांट दो भैया, 4 4 में बांट दो। ठीक है, 4 4 में बांट दो, बांट दिया। देखो क्या समझ आ रहा है, एक मिनट रुके, क्या समझ आ रहा है जल्दी से देखेंगे भैया। ठीक है, अच्छा तो PQ सारे डिफरेंट हैं, सारे डिफरेंट है, लेकिन एक वाइब दे के जा रहे हैं, ऑटोमेटिकली वाइब दे के जा रहे हैं। क्या कि भैया PQRS ही बनाना है, PQRS बनाना है। देखो PQRS, अच्छा अब ये ऐसे शुरू हो रहा है, हमें मतलब ही नहीं है। ऐसे देखो, ऐसे खत्म हो गया। देखो समझ भाई, इससे हमें मतलब नहीं, इसको हटाओ, ये हिडन हो गई, इससे ये हाइड कर दो इसको यहाँ पे। ठीक है, इसको हटाओ यहाँ से। हम जो दूसरे को, केवल दूसरे पे फोकस करो। हमने देखा ये एस से खत्म हुआ तो फिर से पी से शुरू हुआ, तो क्या आएगा PQRS। फॉलो करता है हमें ऐसे, मतलब एस आगे एस दिया कि नहीं दिया हमें उससे मतलब नहीं है, बस ये स्ट्रक्चर फॉलो करो PQRS। इसे खत्म करो, इसे खत्म करो इसको। ठीक है, अब ये R से खत्म हुआ, RS से खत्म हुआ तो फिर से PQ से शुरू होगा, PQ से शुरू होगा। आप अब इसको खत्म करो, इससे मतलब नहीं है। फिर ये देखो यहाँ Q लिखा है तो आगे क्या आएगा QRS, फिर से P से शुरू हो जाएगा। देखा, बार बार ये चीजें रिपीट हो रही हैं। तो इस तरह का सवाल देखिए, जहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो समान है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स समान, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स समान है, मतलब अल्फाबेट्स बोल दो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अल्फाबेट समान है, लेकिन देखो जो स्ट्रक्चर उनका क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, बट कितना आसान तरीके से हमने इसे किया है कि ये भी इस तरह का टाइप बनता है कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ लेटर्स को, एक ही जैसा ग्रुप ऑफ लेटर को आगे बढ़ा रहा होता है। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा, RQPRP। क्या हो जाएगा, RQPRP। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है, सिंपल। आगे देखो, सब जल्दी से काउंटिंग करेंगे तो देखो 4 4 8 4 12 4 16 1 17 निकल के आ गए मेरे भाई। 17 मतलब अब ब्रेक तो होना नहीं है, तो अब कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे और अल्टीमेटली अगर ना हो तो फिर ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। ठीक है, पहले कॉमन सेंस लगाएंगे। हमें दिखाई दे रहा है AK, अच्छा OA तो नहीं बनना, OAK, अच्छा यानी OAK और लास्ट में OA, मतलब वही सीरीज कंटिन्यू होने जा रही है ना। यस, हो गया हमारा, यानी समझ गए, सिंपल है। KAOK ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही। कितना वियर्ड सा सवाल था, राइट। अब ब्रेक तो कर नहीं पा रहे थे, तो दो ही चीज़ हमारे पास बची थी, कॉमन सेंस लगाओ, अदरवाइज ऑप्शन से जाओ। तो हमने देखा कि OAK फॉलो हो रहा है। देखो OAK फॉलो हो रहा है, आगे भी वही फॉलो होना था। तो अब आप देखो कि इसमें क्या कि लास्ट में 2 लेटर है। हमने कहा भाई 17 दिए ना, हमें स्ट्रक्चर नहीं बनाना है। इस तरह 17 19 23 में क्या होगा, कुछ वियर्ड सा पैटर्न बनेगा, हमें बस वो वाइब मैच करानी है। मैंने देखा OAK बन रहा है हर जगह पे, तो बना दिया, फॉलो कर लिया, आंसर हो गया हमारा। अब कैसे पता चला आंसर हो गया भाई, आपको एक सिमिलर सा पैटर्न दिखाई देगा ना वो चीज़ में, बस जैसे मुझे दिखाई दी सारे फिल हो रहे हैं, काम खत्म। आपको लास्ट वाला फिल नहीं हो रहा, क्योंकि लास्ट वाला कंटिन्यूअस उन्होंने छोड़ दिया है वहाँ पे। अच्छा OA फिर ऐसे बढ़ता रहेगा आगे, क्योंकि भाई मतलब ये डिविजिबल उस तरह से नहीं भाई, 17 तो प्राइम है ना, तो बांटोगे कैसे उसको। ठीक है, तो इस तरह से पैटर्न दिखाई दिया, हमने उस तरह से फिल कर दिया, काम खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है। ठीक है, मैं हर तरह के सवाल आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो 4 4 8 4 12 4 16 4 20 दिखाई दिए, 4 5 5 4 में ब्रेक कर दो। ठीक है, अच्छा तो इसे बांटने की कोशिश करते हैं। मान लो पहले 4 4 में, ठीक है, 4 4 में बांटोगे तो 4 4 4 4, ठीक है, बांट दिया। तो कुछ समझ आ रहा है क्या है, ऐसा लग रहा है PQR को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बड़े ही वियर्ड तरीके से फॉलो कर रहे हैं। लास्ट वाला जो है वो डबल किया है इन्होंने, लास्ट वाला है ना, लास्ट वाला डबल किया। अच्छा नहीं ध्यान से देखो, ये ऑल्टरनेट बेसिस पे इक्वल है, ऑल्टरनेट बेसिस पे इक्वल है। QR डबल P तो यहाँ पर क्या बनेगा, RQP, और लास्ट में भी RQ डबल P। आहा, फंस गया भैया, है ना। 20 भैया आपके बन रहे थे। 4 4 में बांटने की कोशिश करी, क्या दिखाई दिया, ऑल्टरनेट बेसिस पे पैटर्न समान दिखाई दे रहा है। QR डबल P तो RQ डबल P। हाँ, यानी समझ गए, आंसर हो गया, सिंपल है। RPPQ है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही, RPPQ। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस ऑब्जर्व करने की पावर रखिए, जो कि मैं आपको सिखा रहा हूँ। सबसे जल्दी से काउंटिंग करो यहाँ पे कितने हो गए, तो देखो 4 4 8 4 12 3 15 निकल के आए। ठीक है, 15 अगर निकल के आ गए तो अब इसे बांटो भैया, किसे बांटोगे,
5 5 3 3 में बांटने की कोशिश करो, ठीक है। अगर हम 5 5 बांटें इसको तो 3 2 5, 3 2 5, 3 2 5। मैंने कुछ भी फिक्स अपने माइंड में मत ले जाना कि ऐसा होता है वैसा होता है, कुछ भी किसी चीज़ को फिक्स नहीं रखना, दिमाग को बस खुला रखो। सारे पैटर्न में आपको विजुलाइज करा रहा हूँ कि यही बन सकता है, और मेजोरिटी ऑफ केसेस में आप देखोगे यही बनेगा, ठीक है। बस इनको देख लो कैसे कैसे, तो कुछ फॉलो कराने की कोशिश करो क्या बन रहा है। तो आप देखोगे यू यहाँ बीच में है, यहाँ आखिरी में दे दिया है, फिर यहाँ पहले दे दिया है, यहाँ सेकंड नंबर पर टी दे दिया है। तो ऐसा कुछ, अब यहाँ पहले पे टी दे दिया, डबल टी डबल यू डबल एक्स, ऐसा कुछ, ऐसा नहीं, डबल टी यहाँ पे बन ही नहीं पा रहा क्योंकि यहाँ पे सेकंड नंबर पर यू दिया है, ठीक है। तो कुछ गवा हो रहा है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, जब 15 को आप 5 3 में, तो अगर 5 से काम नहीं बना तो 3 में जल्दी से बांटो, 3 में बांटो, 3 में बांटा, 3 में बांटा, 3 में बांटा, 3 में बांटा। अब अभी कुछ बन रहा है तो यस बन रहा है कुछ, यस। देखो ध्यान से ऑब्जर्व करो, ऑल्टरनेट बेसिस पे कुछ फॉलो हो रहा है। टी एक्स यू, टी एक्स यू, टी एक्स यू, फिर ये क्या होगा, या तो बीच में एक्स आ गया, नहीं ये तो नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ है, फिर कुछ गड़बड़ लग रहा है भाई, क्योंकि यहाँ पे एक्स तो बीच में आ गया, सो मुझे लगा कि ऑल्टरनेट बेसिस पे फॉलो हो रहा होगा। नहीं ये हो सकता हो रहा हो फॉलो, क्यों जरूरी तो हमें इससे थोड़ी मतलब है। टी एक्स यू, टी एक्स यू, टी एक्स यू, ये क्या हो गया, अगर बीच में एक्स आ रहा है भाई, समझ गए, ये इत्तेफाक की बात हो गई है कि टी एक्स यू, टी एक्स यू, टी एक्स यू फॉलो हो रहा है ऑल्टरनेट बेसिस पे, यानी कहना चाह रहे हैं कि ऑल्टरनेट बेसिस पे ही है। तो अगर पहले एक्स है बीच में एक्स है, इसका मतलब यहाँ पे होगा एक्स एक्स यू, एक्स एक्स यू, काम खत्म है। हम देख लेते हैं अगर हमारा आंसर मैच करा, काम खत्म। एक्स एक्स यानी 4 टाइम्स एक्स और फिर टी आ गया, नहीं आंसर मैच नहीं कर रहा मेरे भाई, 4 टाइम्स एक्स और फिर टी आ गया, नहीं 4 टाइम्स एक्स कहाँ था, एक्स एक्स यू एक्स एक्स टी, ये था ना एक्स एक्स यू, ऑप्शन नंबर ए सही है भाई, एक्स एक्स यू एक्स एक्स टी। भाई समझ के हमारा आंसर मिल गया, काम खत्म हो गए भाई, समझ गए। अरे वो ऐसे रैंडम तरीके से थोड़ी दे देंगे तुम आपको कि आपको जो है ऑल्टरनेट बेसिस पे बराबर दे दिया, टी एक्स यू, टी एक्स यू, टी एक्स यू, हाँ तो ये चीज़ दिखाई दी। तो समझ गए यहाँ पे, पहले मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ और होगा, लेकिन देखा बीच में एक्स है, लेकिन यहाँ पहले एक्स है, इसके बाद बनाने की कोशिश करें एक्स एक्स यू, एक्स एक्स यू, काम खत्म हो गया। मैं देखा हमारा आंसर मैच करा, काम खत्म। बात समझ आ गई भाई, समझ गए ना, बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सही है। इसको देखो क्या है, 3 3 6 3 9 3 12 निकल के आए, और देखो खुद ये चीख के बोल रहा है क्या, के एल एम को फॉलो करो। देखो एल एम एम के, फिर से के से शुरुआत हुई तो फॉलो कर दो, क्या दिक्कत है। के एल एम यानी इसके पहले जो खत्म हुआ होगा तो एम पे खत्म हुआ होगा, हाँ फिर के एल एम। अच्छा भाई हमने काउंटिंग नहीं करी, कितने काउंट करे थे ना, फिर से देख रहे थे, 12 काउंट किए थे ना, 12 काउंट किए थे, हाँ। तो बांट लो इसको, चलो 3 3 में बांटने की कोशिश करो, है ना, क्योंकि ऐसा लग रहा है 3 3 में बांटा है ना? अगर 3 3 बांटोगे तो 3 3 में बांट देते हैं, चलो देखते हैं, वरना फिर 4 4 में बांटेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बांट दिया 3 3 में, हाँ। तो मैंने कहा के एल एम को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, के एल एम है ना, के एल एम यानी क्या हो रहा होगा भाई, एम पे खत्म होगा, के एल है ना, फिर के एल एम, एल एम के एम, फिर एम पे खत्म, फिर एल से शुरू हुआ, कुछ बनना है ऐसा, एम के एल, ऐसा बना कुछ, एम के एल, एम के एल। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है। देखो ध्यान से देखो, मुझे पता थोड़ा सा वियर्ड सा बन रहा है ये, अच्छी क्या चीज़, एम के एल, के एल एम, एल एम के, समझ मुझे। अब ये देखो यहाँ पे ये चीज़ हमें ऑब्जर्व करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि ये थोड़ा वियर्ड सा क्यों है। हमने देखिए 12 थे तो हमने कहा 3 और 4 में ब्रेक करने की कोशिश करते, तो सबसे पहले मैंने 3 में बांटा इसे, ठीक है। अब मैंने देखा कि के एल एम फॉलो करने की कोशिश करें, देखो कि एम पे खत्म हो गया होगा मान लो ये, फिर के एल से शुरू हुआ, अब ये खत्म, इस डब्बे से मतलब नहीं है। अब यहाँ पे एल लिखा तो हमने के एल एम भर दिया, के एल एम भर दिया, यस, इसको हटाओ। अब ये एल फिर एम आ गया, फिर से के से शुरुआत होगी, अब इसको हटाओ, हमें इससे मतलब नहीं है। अब ये एम से खत्म हुआ तो फिर से के से शुरुआत होगी, के एल है ना, तो क्या हो गया पूरा एम के एल हमने मिलाया, हमारा आंसर मैच करा, काम खत्म है, आगे मतलब ही नहीं। बात समझ आ गई, आगे बढ़ जाए, हाँ ठीक है। जल्दी से ये देखो, अब जल्दी से हमें काउंटिंग करनी है, कितने 4 4 8 4 12 4 16 निकल के आए, 4 4 में बांट दो, 4 4 में बांट दो भैया, अगर 16 निकल के आए तो 4 4 में बांटने की कोशिश करो, बांट दिया, हाँ कुछ निकल के आ रहा है। अच्छा लगा डब्लू, पहले डब्लू आ रहा है, फिर देखोगे वाई पे ख़त्म कर दिया है इसको ना, कुछ यानी कुछ पैटर्न फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, जेड वाई, अच्छा जेड वाई, फिर लेकिन सेकंड नंबर पर जेड था, जेड वाई है ना, डब्लू, और देखो यहाँ पे एक्स है, अच्छा वाई पे खत्म किया, फिर डब्लू तो शुरू किया था, खुद ये चीख पहले देखो हमने नंबर ऑफ काउंटिंग करी, 16 निकल के आए, हाँ। अच्छा यानी क्या फॉलो कर रहे हैं, डब्लू, देखो भाई साहब भाई वाई पे खत्म हुआ, फिर डब्लू से शुरुआत हुई, तो इसने खुद बताया कि वाई से खत्म हुआ, डब्लू से शुरुआत हुई, तो हमने डब्लू को उठाया, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे वाई से खत्म हुआ, फिर डब्लू आएगा, फिर एक्स आया है तो डब्लू एक्स,
और WX ZY ये फॉलो कर रहे हैं। देखो मैंने अभी आपको बताया था पहले पीछे क्या PQR, यहाँ पे जैसे KLM बन रहा था तो यहाँ पे WXZY बन रहा है। अल्फाबेटिकली फॉलो नहीं कर रहा लेकिन एक स्ट्रक्चर बन रहा है WXZY, बस हमें इसी को फॉलो करा देना है WXZY। ठीक है, अब ये देखो इसकी चीज़ खत्म होगी, इसका काम खत्म हो गया, इसको किनारे करो। अब यहाँ पे Z लिखा तो Z से पहले क्या आया होगा, यहाँ देखो X आया होगा और Z के बाद क्या है Y आया है। अब यहाँ Y है तो Y से पहले क्या आया होगा Z आया होगा और W के बाद क्या आया होगा W के बाद X आएगा। ठीक है, अब यहाँ Y है, समझ गए, इन ब्रैकेट्स को हटाते जाओ दिमाग से। W यहाँ पे Y से खत्म हो रहा तो फिर से W से शुरू होगा WXY। अब आप फॉलो करो WXZY फिर देखो ये खत्म हो गया, फिर देखो SZ है तो XZY है ना, फिर W आ गया, फिर W से शुरुआत होगी, खत्म, इसको खत्म करो YZY WXZY है ना, तो WX। ठीक है, अब Y से खत्म हो गया फिर WXZ आएगा ना, WXZ आएगा लास्ट में, Y नहीं आएगा WXZ आएगा है ना, वरना आंसर हमारा मैच नहीं होता। देखो आंसर देखो मिलाओ XXY ZXWZ है, ये आएगा ना WXZY, हाँ XXY, हाँ ऑप्शन नंबर ए आपका मेरे भाई एकदम सही है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। सबसे पहले काउंटिंग करोगे कितना, 4 4 8 4 12 2 14 यानी 14 है। 14 है तो क्या करोगे, अब इसे 7 में बांटने की कोशिश करो तो 3 3 6 1 7 3 3 6 1 7। ठीक है, देखो कुछ बन रहा है। अब देखो यहाँ पे ए बी है, अच्छा लास्ट में भी ए बी दे रखा है यहाँ पे, तो ए बी भर दिया हमने। बट कहीं हमें लास्ट में बी दिख ही नहीं रहा, तो इससे तो कुछ बन नहीं रहा। फिर देखो कुछ और है क्या, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 कराया था। 6 देखो 6 के तरीके कुछ बनने की कोशिश कर रहा है। देखो 6 को देखो, 6 के तरीके कुछ बनने की कोशिश कर रहा है क्या, ऐसा लग रहा है ए बी ए डबल बी ए ट्रिपल बी है ना, लग रहा है ना A4 टाइम्स बी, ऐसा लग रहा है, सॉरी ऐसा लग रहा है ना ए बी ए डबल बी ए ट्रिपल बी, ऐसा लग रहा है ना, बट लेकिन कहीं बी है ही नहीं, हर जगह सी भरा हुआ है। तो एक बार सी को हम ट्राई कर लेते हैं, ए बी, अच्छा ये किया ए बी सी किया होगा है ना, ए बी सी, फिर ए बी सी डी किया है, फिर क्या किया इन्होंने ABCDE किया है, राइट, ये किया है राइट, BCCDCDE BCCDCD, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है मेरे भाई। तो ये है, तो हमेशा आपको दिमाग अपना खुला रहा। पहले कितना 2 लीटर, फिर 3, फिर 4, फिर 5 लीटर, यानी क्वेश्चन नंबर 6 के तरीके ही है, लेकिन जैसे वहाँ पे N रिपीट हो रहा था, यहाँ पे क्या किया इन्होंने AB ABC ABCD ABCDE। अच्छा, और कुछ इसी तरीका वियर्ड सा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, देखो समझ गया, जल्दी काउंट करते हैं इसको। तो देखो 4 4 8 4 12 3 15 15 बनना है भाई, इसको बनाओ 15, तो 5 5 ब्रेक करने की कोशिश करो है ना, 5 5 अगर हम ब्रेक कर दें और 5 5 ब्रेक कर दिया, ठीक है, ABABB, अच्छा ABBC ऐसा तो नहीं है, ABB कैसे पता चलेगा भाई, डबल डी है यहाँ पे, तो हाँ डबल ई हो जाएगा मान लो, ठीक है। ये मत रुकिए क्योंकि फिर से ई आगे लिखा हुआ है, फिर अगर हम डबल ई कर दे रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, कैसे भाई AB, ठीक है। अगर ज़्यादा समझ नहीं आया तो फिर जल्दी से ऑप्शन से कर सकते हैं, तो CCD EED कुछ बनना, देखो बन रहा है कुछ यहाँ से, ABBCCCDD नहीं, कुछ बनते नहीं दिख रहा है, CDDE नहीं, कुछ नहीं बनना। ऑप्शन नंबर ए तो होगा, ठीक है, हटाओ जल्दी से ऑप्शन ए को हटाओ। अगर कुछ समझ ना आया तो भैया ऑप्शन जिंदाबाद, कुछ ना समझ ऑप्शन जिंदाबाद, हटाओ इसको देखो BBB CDEF कुछ इससे बनता है ABBCB BDDBC ई यहाँ पे डबल कुछ किया ही नहीं, हटाओ ये भी हटाओ भैया, ये भी इसको भी हटाओ। और ऑप्शन नंबर 3 पे जाओ, CCD इससे कुछ बन रहा है ABBCCD C4 टाइम्स D, नहीं ऐसा कुछ लग नहीं रहा, ऐसा कुछ बन रहा है।
कुछ गड़बड़ हो रहा है ना भाई। ए बी बी, अच्छा हम इसे तीन तीन बांटने की कोशिश कर सकते थे, हमने तीन तीन बांटा ही नहीं है इसको। हम जल्दी से तीन तीन ही बांटे भाई, समझ के 15 निकल के आए थे, मैं 5 5 बांटा, तीन तीन बांटो, तो तीन तीन बांटो जरा इसको, तीन तीन में तीन तीन बांटा। हाँ क्या ए डबल बी, ए डबल बी, यानी भाई यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई कि कुछ ऐसा तो नहीं बन रहा है कुछ, है ना, कुछ अलग सा ही लॉजिक इन्होंने फॉलो कर दिया है। अच्छा ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये देखो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पहले ए है, फिर बी 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 सी 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 डी डी, फिर ई है ना, यही समझ गए। यानी पहले ए किया है इन्होंने, फिर 2 बी ले लिए, फिर 3 सी ले लिए, फिर 4 डी ले लिए, और फिर 5 ई ले लिए। भाई ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखो अजीब सा, यानी समझ गए 15 तो है। मैंने कहा इस चैप्टर में आपको कुछ रिजिड नहीं होना है, किसी चीज़ को लेकर के रिजिड नहीं होना है। क्या किया इन्होंने, ए को सिंगल रखा, कैसे पता चला भाई, पहले हमने 5 3 जल्दी से चेक किए, कुछ बन ही नहीं रहा। ए डबल बी, और अगर आप ध्यान से, मैंने कहा ना अपनी ऑब्जर्वेशन पावर रखो, लास्ट में मुझे ई ई ई दिखाई दे रहे हैं, फिर डी डी, यहाँ पे बी बी, यहाँ सी सी दिखाई देने चाहिए फिर तो, है ना, या फिर सी सी दिखाई देने चाहिए ना। हाँ तो पहले ए लिया, फिर 2 बार बी लिया, फिर 3 बार सी, फिर 4 बार डी, फिर 5 बार, यानी 1 2 3 4 5, और लेटर आगे बढ़ते जा रहा है, ए बी सी डी ई, समझ गए। यानी आंसर की देखो क्या है, डबल सी डबल डी ट्रिपल ई, डबल सी डबल डी ट्रिपल ई, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है। तो इस तरह के वियर्ड सवाल भी बन सकते हैं, ठीक है। मैं सारे पैटर्न आपको दिखाते जा रहा हूँ, बस ये देख लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो कितने लेटर्स हैं, देखो 4 4 8 4 12 4 16 2 18, 18 है मेरे भाई। तो इसे बांटो, किस में बांटोगे, 6 6 में बांटो, 6 6 में बांटे, 3 3 6 3 3 6 3 3 6, अच्छा ठीक है। ए बी डब्ल्यू डबल ए बी डब्ल्यू ना, डबल ए बी डब्ल्यू ऐसा कुछ लग रहा है, ए बी डब्ल्यू डबल ए बी, ए बी डब्ल्यू डबल ए बी, मेरे यहाँ डबल बी है, देखो देखोगे आप तो, है ना, डबल ए बी। हमने इसे क्या किया, 18 था तो मैं 6 6 में बांट दिया इसको, है ना, ए बी डब्ल्यू डबल ए बी डब्ल्यू, ठीक है, ए बी डब्ल्यू डबल ए बी, है ना, ए बी डब्ल्यू डबल ए। हम अच्छा तो छोटे ही ऑप्शन जल्दी से भर के देखते हैं यहाँ पे, तो भरो जरा, मैं पहले को भरते हैं, डब्ल्यू ए बी डब्ल्यू, ठीक है। तो कुछ बन के आया, ए बी डब्ल्यू डबल ए बी, डब्ल्यू ए बी डब्ल्यू, है ना, ए बी बी डब्ल्यू डब्ल्यू, अच्छा कुछ बन रहा है, देखो ध्यान से देखो, ए बी डब्ल्यू, ठीक है, डबल ए बी डब्ल्यू, डबल ए बी बी डब्ल्यू, डबल ए डब्ल्यू, हाँ देखो इससे कुछ फर्क, देखो ध्यान से देखो, डबल ए डबल बी डबल डब्ल्यू, अच्छा ए बी डब्ल्यू डबल ए बी डब्ल्यू, अच्छा देखो ध्यान, यानी समझ, इन्होंने कोई पैटर्न फॉलो नहीं किया, कोई पैटर्न फॉलो, देखो ए बी डब्ल्यू, हाँ, फिर डबल ए बी डब्ल्यू, हाँ, फिर डबल ए डबल बी डब्ल्यू, हाँ, फिर डबल ए डबल बी डबल डब्ल्यू, है ना। ये चीज़ हमें, इससे ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा फिर, देखो क्योंकि भाई डब्ल्यू ए बी डब्ल्यू, डब्ल्यू ए बी डब्ल्यू हमने जैसे भरा, जैसे हमने, देखो समझ के, जरूरी नहीं 18 बना तो हमेशा, मैंने कहा कुछ भी दिमाग में रिजिड नहीं रहना है, मैं आपको सारे पैटर्न दिखा रहा हूँ। आप बहुत लकी हैं कि पहले 4 सवालों के जैसा ही आपका सवाल हो जाए, ठीक है। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे आप भाई, आपको थोड़ा सा दिमाग खुला रखना है। मैं आपको सारे सवाल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने क्या देखा, ए बी डब्ल्यू, फिर डबल ए बी डब्ल्यू, फिर डबल ए डबल बी डब्ल्यू, फिर डबल ए डबल बी, समझ गए, डबल करते चले गए, पहले ए को डबल किया, फिर बी को डबल किया, फिर समझ गए, फिर तीनों को डबल कर दिया, ये चीज़ करिए। अच्छा तो इस तरह के पैटर्न ही बन के निकल के आते हैं। हमें ऑप्शन से क्लियर हुआ, हमें जब समझ नहीं आ रहा था, हमने बांटा था 5 6 6 में, ठीक है। तो हमने देखा कि जैसे हमने पहले ऑप्शन को फिल किया तो ये पैटर्न हमें निकल के आया, ठीक है। अब ये देखो, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ देखो कैसा कुछ, देखो शब्द आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है ना, हम बिना काउंट करे ही देखो अगर दिखाई दे रहा होगा, ब्यूटीफुल, ऐसा लग रहा है ब्यूटीफुल बना रहे हैं, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तो ऐसा भी मिल सकता है आपको। स्टार मार्क करो भैया, समझ गए कि पता चले, आपने जैसे सवाल देखा, बांटना काटना पाटना शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश की, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, कितने 3 3 6 3 9 3 3 6 3 18 थे टोटल, लेकिन इस बार 6 और 3 में ना ब्रेक करके 9 में ब्रेक कर दिया भैया, कितने में 9 में, 9 9 के पार्ट्स बनाए हैं, ठीक है, 9 9 के बनाए, और शब्द क्या बनना है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो ऐसा भी बन सकता है कि मीनिंगफुल वर्ड निकाल दें इसमें। इसमें देखो क्या है, 4 4 8 4 12 4 16,
16 है तो 4 में बांट दो भैया, 4 में बांट दो, बांट दिया 4 में, हाँ कुछ निकल के आ रहा है भाई। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ACMN, ACMN ऐसा लग रहा ऑल्टरनेट बेसिस फॉलो किया, देखो ऑल्टरनेट बेसिस देखो ACMN BMNO 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 ACMN BMNO है ना, ACMN BMNO ऑल्टरनेट बेसिस पे ग्रुप समान है, यानी NNABM, NNABM ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है। NNABM साफ साफ दिखाई दे रहा था, इसको देखो काउंट नहीं करो भैया, तो बहुत लंबा लग रहा है भाई। 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24 4 28 निकल के 28 है, तो किस में ब्रेक करो बताया था मैंने, 7 में ब्रेक करो पहले जरा। 4 3 7 4 4 3 7 4 3 7 और 4 3 7, ठीक है भाई। देखो कुछ बन रहा है यहाँ पे। अच्छा ये तो सिंपल है, देखो PMICJ PW PMICJ PW PMICJ PW PMICJ PW PMICJ PW, भर गया, काम खत्म, साफ साफ दिखाई दे गया। यानी IWPJ एक ही ऑप्शन में, IWPJ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में, काम खत्म। IWPJ CMP ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। तो मैंने काफ़ी सारे वियर्ड पैटर्न लेने की कोशिश करी थी, आपको कुछ भी रिजिड मान के नहीं जाना है एग्जाम में, बहुत सारी चीज़ें वो बना सकते हैं, ठीक है। हो सकता है वो +1 -1 ऐसा भी कुछ बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको दिमाग खोलने की कोशिश करी है, 22 सवाल मैंने लिए थे, ठीक है, 22 सवालों के माध्यम से। बाकी अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए और सवाल चाहिए, क्योंकि मैंने पता है एक सवाल खुद से बनाए, एक सवाल कहीं आपको नहीं मिलेगा, खुद से बनाए, क्योंकि PYQs में जाओगे तो PYQs में वही भरे रहते हैं सवाल, इजी वाले, ठीक है। तो यहाँ पे है ना, इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया बनाने में, चीज़ें करने में, ठीक है। बाकी मुझे बताना, ठीक है, और भी पैटर्न से बन सकते हैं, मैंने कहा लिमिट ही नहीं है, कुछ भी बना दो, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग को हमें एक्टिव रखना है इस चैप्टर में, ठीक है। अगर आपने देखा होगा किसी और टीचर का, तो आप देखोगे बहुत आसान है ऐसा कुछ, तो उन्होंने हर टाइप के सवाल फिर लिए नहीं होंगे, ठीक है। तो थोड़ा चैलेंजिंग चैप्टर भी होता है, आसान है, बहुत इजी है आपने देखा, और एक समय पे बहुत हार्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें थोड़ा अपना दिमाग बस खुला रखना है, नथिंग एल्स, ठीक है। बाकी चीज़ें सबके लिए समान होती है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं भैया बोलूँगा जय हिंद। बाकी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, बाकी कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो आप, मैंने व्हाट्सअप नंबर अपना दे रखा है, ठीक है, आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।